नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला। शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना को बताया नकली पार्टी। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की बदली तारीख, अब 15 नहीं 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी समेत अन्य बड़ी हस्तियां रहेंगी मौजूद। जवानों के साथ त्योहार मनाने दार्जिलिंग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा पड़ोसी मुल्क कभी भी कर सकता है हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी बवाल मचा है। इस बीच पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया, कहा 20 सीटों पर हुआ घपला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में JPNIC में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति न देने पर योगी सरकार को घेरा, विचारधारा को बताया विनाशकारी। चेन्नई के पास हुए रेल हादसे को लेकर विपक्ष भाजपा पर लगातार हमला बोल रहा है। रेल मंत्री समेत पूरी भाजपा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। चेन्नई के पास हुए रेल हादसे को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस कावराई पिटट्टी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने पर कहा कि हर हफ्ते लगातार ट्रेन हादसों की खबरें आती रहती हैं और ये ऐसा हादसा है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने पत्थर या सिलेंडर रखा था। ये ट्रेन लूप लाइन पर गई और वहां एक मालगाड़ी से टकरा गई। आपकी सिग्नलिंग सुरक्षा कहाँ है? लोगों ने रेल मंत्री से सवाल पूछना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, कवच कहाँ गई? हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी मीटिंग ले रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित हुए तो परिणामों ने तमाम लोगों को हैरान कर दिया। इसकी वजह थी नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल्स और एक्सपर्ट्स की राय, जिसके मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में जीत रही थी, लेकिन नतीजों में इसके बिल्कुल उलट हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस के हाथ निराशा लगी। इस पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी हुआ उसके बारे में हम मीटिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं। इसके बाद पार्टी अपना निर्णय लेगी। बढ़ते रेल हादसे को लेकर भाजपा सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बीच सपा नेता फखरुल हसन चांद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पर जो हो रहा है भाजपा उसे छुपा रही है। देश में लगातार बढ़ते रेल हादसों को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी की सरकार में एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। ये जो दुर्घटना हुई है वो बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। इस तरह से और हादसे ना हो, इसके लिए बीजेपी सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह के नए दावे से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने LGV के सक्सेना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यौन शोषण के आरोपी को बचाया है। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नए दावे से दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने एक महिला डॉक्टर द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपी और एक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को LGV के सक्सेना और स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार द्वारा बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के LG साहब महिलाओं के यौन शोषण करने वालों का संरक्षण कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि इस आरोपी MS को 1 साल से ये दोनों बचा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की जीत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार भाजपा और EVM पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है। हरियाणा में आए चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस बीच भाजपा की तरफ से जवाबी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस द्वारा EVM में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है। वो कभी चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, कभी हुड्डा को तो कभी किसी और को। कह रहे हैं कि कश्मीर में मैं जीत गया, लेकिन कहाँ जीते।
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर सीएम आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भाजपा लगातार आप पर निशाना साध रही है। इस बीच इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली की सीएम आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है। हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोलना और अपने आप को मजलूम दिखाना और कहना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने शीश महल को कब्जा करने की कोशिश की है वो कानूनन गलत है। हरियाणा में शपथ ग्रहण करने से पहले ही नव निर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा 25,000 युवाओं के नतीजे तैयार हैं और जब हम नतीजे घोषित करने वाले थे तो विपक्ष कोर्ट में चला गया और मुख्य चुनाव आयोग को अर्जी दी कि हम चुनाव के दौरान ये नतीजे घोषित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि जब तक आचार संहिता लागू है नतीजे घोषित नहीं कर सकते। मैंने तब घोषणा की थी कि हम पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद मैं शपथ लूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।